औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके सामने सेकंड ईयर का जो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ वो थोड़ा सा मुख्तसर सा लेक्चर है, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। छोटी सी वीडियो ही इंशाल्लाह होगी। और ये जो टॉपिक जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक जो है ये आपके प्रोग्रामिंग के अंदर आउटपुट के प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ये ज़्यादातर ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो आपको इंतज़ार नहीं कराते, सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है जी फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर। फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर? फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर्स कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं जिनको आपने एक ख़ास अंदाज में, एक तरीक़ा कार के मुताबिक अगर आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है तो वो एक मेथड जिसको हम यूज़ करते हुए किसी भी वेरिएबल या किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना चाहेंगे तो उसके लिए हमें उन फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर्स के मुताबिक आप वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो फॉर्मेट द वैल्यूज़ टू बी डिस्प्लेड, कि आपने जो वैल्यू डिस्प्ले करानी है उसका तरीक़ाकार प्रिंट एफ के अंदर कि जो आप वेरिएबल यूज़ करेंगे उस वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को स्क्रीन पर किस तरह डिस्प्ले कराना है, उस वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को। फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर क्या क्या काम करता है, ये तीन चीज़ें बेसिकली, तीसरी भी एक थी वो मैंने नहीं लिखी, तीन चीज़ें चेक करता है, लेकिन वो तीसरी इसलिए लिखी कि मेन यही दो हो जाती है तो वो भी कवर हो जाती है इनके साथ। सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर ये चेक करता है कि जी डेटा टाइप, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने नीचे लिखी हुई भी हैं कि परसेंटेज डी जो है, अब परसेंटेज डी जो है ये एक इंट डाटा टाइप है। तीन तरह की डाटा टाइप सी लैंग्वेज में बेसिक ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, इंट, करैक्टर, फ्लोट। करैक्टर को 4 लिखते हैं CHAR और फ्लोट। तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर जो होता है वो परसेंटेज डी। अब फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर को लिखने के लिए आप परसेंटेज का सिंबल लिखते हैं, सबसे पहले परसेंटेज का सिंबल लिखते हैं और उसके बाद अगर इंटीजर है तो उसके लिए स्मॉल डी जो होगा ये इंटीजर्स के लिए है। इस तरह फिर परसेंटेज दोबारा लिखेंगे और फ्लोट के लिए स्मॉल f, फिर परसेंटेज सी जो होगा ये करैक्टर 4 डाटा टाइप के लिए। मतलब आपने अगर ये फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर लिखने होंगे तो आप सबसे पहले डाटा टाइप को देखेंगे कि आपने जो वेरिएबल यूज़ किया है और जिस वेरिएबल में जो वैल्यू आप डिस्प्ले कराने जा रहे हैं उसकी डाटा टाइप को मद्देनज़र रखते हुए आप फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर में डी, सी या एफ इस्तेमाल करेंगे। फील्ड विड्थ ये हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, इससे अगला टॉपिक हमारा फील्ड विड्थ के ऊपर ही होगा। फील्ड विड्थ होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पे दिखाने के लिए। मैं अगर मिसाल के तौर पे लिखता हूँ 1 2 3 4, इसका मतलब है कि जब स्क्रीन पे प्रिंट होगा तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम वाली वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने उस टॉपिक को सुनना है, अगर वो आपने पहले नहीं समझा हुआ तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, अब यहाँ पर परसेंटेज डी जो है ये इंट के लिए होता है, परसेंटेज सी जो है ये करैक्टर डाटा टाइप 4 डाटा टाइप के लिए होता है, एंड परसेंटेज एफ फ्लोट डाटा टाइप के लिए। तो फील्ड विड्थ भी बताई जाती है। फील्ड विड्थ होती है कि कितनी वैल्यूज़ मतलब कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं स्क्रीन पर। पॉइंट जो होती है फ्लोटिंग पॉइंट, उनकी डाटा टाइप के लिए जो फील्ड विड्थ होती है वो डिफरेंट होती है और इंटीजर की फील्ड विड्थ डिफरेंट होती है। आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में कवर करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और, ये तो मैंने आपको बता दी जी फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर क्या होते हैं और कितने तरह के आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर के अंदर थोड़ा सा एक फ़र्क है, वो आपको बताने जा रहा हूँ और ये आपने नोट कर लेना है कि करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर जो है इसके अंदर जब भी आप डाटा टाइप की बात करेंगे तो दोनों की डाटा टाइप एक ही होगी, CHAR। दोनों फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर्स की डाटा टाइप सेम होगी, मतलब दोनों से मुराद एक होगा परसेंटेज सी और एक होगा परसेंटेज एस। परसेंटेज सी जो है ये करैक्टर वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए, मतलब अगर आपने कोई सिंगल कामा में कोई चीज़ लिखी है ए या सिंगल कामा में 9, ये करैक्टर हैं। अगर इन करैक्टर्स को अगर आपने डिस्प्ले कराना है
तो आपको डाटा टाइप तो 4 ही लिखनी होगी, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर %c यूज़ करना होगा। अगर आपने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ जी पाकिस्तान। अब आप ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ मोर देन 1 कैरेक्टर्स। अगर आपने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी जो कि डबल कोटेशंस में होती हैं, डबल कामा में होती हैं, तो उसके लिए आपको डाटा टाइप तो 4 ही रखनी होगी, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर C के बजाय S हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग। तो ये कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में थोड़ा सा फ़र्क है कैरेक्टर और स्ट्रिंग के अंदर। अब हम इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ योर मार्क्स आर, आगे मैं ये कॉलन लगा देता हूँ और आगे मैं लिख देता हूँ %d। अब ये पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा, एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक लाइन मैंने लिखी और उस लाइन के अंदर मैंने प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट लिखी। इसमें मैंने लिखा प्रिंट एफ डबल कामा में मैंने लिखा योर मार्क्स आर और ये कॉलन लगाया। ये वैसे के वैसे स्क्रीन पे प्रिंट होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे %d लगाया जी। %d का मतलब हमने इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, मार्क्स हमेशा इंटीजर्स में होते हैं, तो होगा क्या कि जो m के अंदर वैल्यू होगी वो जाके %d के मुताबिक वहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएगी। मार्क्स अगर मिसाल के तौर पे किसी के 50 हैं तो लिखा आ जाएगा योर मार्क्स आर 50। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया कि फॉर्मेट्स द वैल्यूज़ टू बी डिस्प्लेड, कि अगर किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डिस्प्ले करानी है प्रिंट एफ के अंदर तो उसमें ये आपकी हेल्प करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब हम बात करते हैं जी फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए। मैं लिखता हूँ जी प्रिंट एफ नंबर इज़। अब मैं क्या करता हूँ कि जी मैं ए के अंदर वैल्यू जो है, पहले मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए इस फ्लोटिंग को समझने के लिए। मैं क्या करता हूँ जी एक डाटा टाइप बनाई फ्लोट और n वेरिएबल दे दिया। n के अंदर वैल्यू मैंने दे दी 12.54, मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे लिख देता हूँ %f। %f इसलिए लिखा है क्योंकि n डाटा टाइप, n की जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है, तो मैं कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ n। अब क्या होगा कि जो हमारी n के अंदर वैल्यू है 12.54, इस वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट एफ के अंदर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो था ये था %f फॉर फ्लोटिंग पॉइंट। तो इसलिए n के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी और प्रिंट होके क्या जवाब मिलेगा 12 मैं भी आपको यहाँ पे उसका आंसर भी बता देता हूँ और आप हैरान होंगे आंसर को देख के। 12.54000। अब आप कहेंगे हमारे पास तो पॉइंट के बाद 54 है, 2 डिजिट्स तक है, तो आपने ज़ीरो कहाँ से लगा दी, ये कहाँ से आ गए? तो ये मैंने चैप्टर 9 के अंदर अगर फ्लोट डाटा टाइप्स की वीडियो अगर आपने देखी है, अगर आप तरतीब में वो वीडियो देख रहे हैं तो फिर तो ये आपको समझ आ गया, और अगर आपने नहीं देखा तो जाके जल्दी से आई वाले बटन को क्लिक करके जाके देख लें, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पे मैंने बताया है कि जब भी फ्लोट डाटा टाइप होती है तो अगर आपने यहाँ पे %f लिखे ना, आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगा, फील्ड विड्थ नहीं बताएंगे, तो जितनी उस फ्लोट की प्रिसीजन होगी, मतलब प्रिसीजन से मुराद पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ डिस्प्ले करानी है, तो फ्लोट की प्रिसीजन है 6 डिजिट्स, तो ये 6 डिजिट्स तक वैल्यूज़ डिस्प्ले कराएगा। तो आपके पास तो 2 थी पॉइंट के बाद, तो बाकी 4 वो ख़ुद ज़ीरो लगा देगा कंपाइलर, तो इसलिए ये यहाँ पे जवाब प्रिंट होगा। तो ये था जी आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, इंटीजर्स और फ्लोट और करैक्टर से रिलेटेड भी बताए, और भी होते हैं लेकिन ये आपके बेसिक सी लैंग्वेज के कोर्स के अंदर
इन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह फील्ड विड्थ के बारे में भी आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया जाएगा और इसको आप नोट कर लें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर यही आप सुन लेते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल है। ठीक है जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।